What is up guys, so we are back with another video. Welcome back to my channel. This is Priyansh Kaushal and I hope you all are doing really well. So we have again hit a milestone और हमारी टोटल 2 वीडियोस हो गई है जिनमें 1K व्यूज क्रॉस हो चुके हैं। जो थार रॉक्स वाला ब्लॉग था, आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया और उसमें कुछ 1.4K व्यूज क्रॉस हो चुके हैं। Can't be more grateful. Thank you so much for all the love and support. बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमने 24-25 वीडियोस में ही एक ऐसा माइलस्टोन अचीव कर दिया है जो कि अनएक्सपेक्टेड था। एंड 2 वीडियोस क्रॉस हो चुकी है जो 1K है एंड एक 1.4K है। सो इट इज़ अ वेरी बिग डील फॉर मी। मैं तो 200-300 व्यूज़ जब आते थे उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था, बट आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना जल्दी हमारे 1K व्यूज़ क्रॉस हो जाएंगे, और वो भी 2 वीडियोस में, 2 डिफरेंट वीडियोस में। तो थैंक यू सो मच अगैन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। सो गाइस, अभी के बज रहे 3 और मैं अब जाके रेडी हुआ हूँ एंड मैं वापस चंडीगढ़ आ गया हूँ बिकॉज नाउ द सिचुएशन इज़ फाइन। और जो भी इंडिया पाकिस्तान का चल रहा था वो सेटल डाउन हो गया है सारा। सो मैं जैसे सेटल डाउन की न्यूज़ मैंने सुनी तो मैं वापस आ गया, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एट द सेम टाइम। तो आज मेरी एक और मीटिंग है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मेरे काम से रिलेटेड ही है। सो 4 बजे आई हैव अ वर्चुअल इंटरव्यू। सो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड देयर इज दिस सीक्रेट टू अट्रैक्ट थिंग्स इन लाइफ। और ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। आपको ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना है तो आई एम गोना टेल यू हाउ इट इज़ एक्चुअली डन, क्योंकि आई हैव बीन अप्लाइंग दिस सिंस द पास्ट आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स। मेरे को 4-5 साल हो गए हैं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हुए एंड मैनिफेस्ट करते हुए। सो मैनिफेस्टेशन की एक छोटी सी एक डेफिनेशन मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी, कि आपको ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है और आपको बहुत शिद्दत से वो चीज़ चाहिए। उस चीज़ को अपने लाइफ में आपने अट्रैक्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा। सो आई स्टार्ट विद द दुबई वन, कि मैं दुबई कैसे गया था, कि दुबई मेरी लाइफ में कैसे मैंने अट्रैक्ट किया, कैसे मैं वहाँ पे गया और कैसी चीज़ें वहाँ पे हुई थी मेरे साथ। सो मेरे को अभी तक याद है कि 2022 में मैं जर्नल लिखता था। डायरी होती है जिसमें आप अपने गोल्स लिखते हो, तो मैं उसमें अपने गोल्स लिखता था। मैंने पूरी वो किताब भर दी थी उससे लिख के। सो मैं उसमें बहुत ज़्यादा लिखता था कि आई हैव टू मूव टू दुबई, मुझे दुबई मूव होना है। और आई एम लिविंग इन वन ऑफ द पेंट हाउसेज इन JBR विच इज़ जुमेरा बीच रेजिडेंसेस। तो बेसिकली दैट इज़ क्वाइट नियर टू पाम जुमेरा, जहाँ पे शाहरुख खान का बंगलो है, आई मीन मैंशन है, और बहुत सारे अमीर लोग वहाँ पे पाम जुमेरा में रहते हैं। तो आई वाज वेरी अट्रैक्टेड टू दैट पाम जुमेरा पोर्शन, और JBR वाला पोर्शन है। तो मैंने वहाँ पे अपनी मैनिफेस्टेशन लिखी थी, मतलब अपने नोटबुक पे लिखा था कि आई एम लिविंग इन अ पेंट हाउस, आई ओन अ मैंशन इन JBR, सो आई एम लिविंग इन JBR। और शायद से मैंने पेंट हाउस या मैंशन दोनों में से एक चीज़ लिखी थी। सो आवर फैमिली वाज फाइनेंशियली वेरी गुड, बट देन वी वर नॉट दैट गुड कि हम दुबई जा सके, या मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरे को कभी घर वाले दुबई भेजेंगे, या फिर ऐसा कोई भी प्लान बनेगा जिससे मैं दुबई जा सकूं। एंड 2023 में आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो व्हाई, कैसे वो चीज़ें हुई एंड मैं सडनली वहाँ पे जॉब के लिए 2 महीने के लिए चला गया। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल एंड दिस वाज वेरी शॉकिंग कि मैं जहाँ दुबई में रह रहा था वो JBR का ही एरिया था एंड मैं वहाँ पे एक 34th फ्लोर के बहुत बड़े 4 BHK अपार्टमेंट में रह रहा था। सो वन फाइन डे मैं वहाँ के वहाँ पे जो बालकनी थी हमारे अपार्टमेंट की, मैं वहाँ पे काम कर रहा था। आई वाज हैविंग कॉफ़ी एंड आई वाज वर्किंग ऑन द लैपटॉप। मेरे बालकनी से नीचे बहुत अच्छा व्यू था। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई हैड दुबई मरीना, जहाँ पे यॉट्स होती है, जहाँ से यॉट्स जाना स्टार्ट करती है, एंड ऑन द राइट साइड आई हैड जुमेरा बीच। सो इट वाज अ वेरी नाइस अपार्टमेंट एंड अ वेरी नाइस व्यू फ्रॉम द बालकनी फ्रॉम द अपार्टमेंट। मैं ऐसे ही वहाँ पे बैठ के काम कर रहा था, मैं अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था एंड आई वाज हैविंग कॉफ़ी ओवर देयर एंड मेरी वो डायरी भी साथ में थी। मैंने वो डायरी वैसे ही रैंडमली खोल ली, पता नहीं कुछ लिखने के लिए उसमें, एंड सडनली मैंने पता नहीं क्यों वही वाला पेज खोल लिया जहाँ पे मैंने वो मैनिफेस्टेशंस लिखी थी। वो मतलब अपने आप ही खुल गया, बुक खोलते खोलते, नोटबुक को खोलते खोलते। एंड देन व्हाट आई सी ओवर देयर कि मैंने वहाँ पे कुछ 26 जुलाई 2022 में वहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम लिविंग इन अ पेंट हाउस इन JBR। सो वो जस्ट एक ड्रीम था जो मैं सोचता था कि मुझे वो ज़िंदगी में चाहिए, लेकिन मेरे को कभी ऐसा आइडिया भी नहीं था कि मैं कभी दुबई भी जाऊंगा या फिर ऐसा कुछ होगा भी। सो दिस इज़ हाउ यू अट्रैक्ट थिंग्स इन लाइफ। आप
अननोइंगली कुछ चीज़ें लिख लेते हो, कुछ चीज़ें सोच लेते हो और फिर ज़िंदगी में आपके साथ वो चीज़ें हो जाती है। एंड मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है, एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मैजिक। सो इफ़ यू एक्चुअली बिलीव इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स तो बहुत अच्छी बात है। विश्वास करना पड़ता है अपने सपनों पे, बहुत विश्वास करो। इन चीज़ों पे विश्वास करोगे तभी वो चीज़ मैनिफेस्ट होएगी, तभी वो चीज़ें रियलिटी में आपके पास आएगी। एंड यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ फेथ कि ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता है। तो सपने लेने में कभी भी घबराओ मत। जो भी आपके दिमाग में आता है, जितना अटमोस्ट लेवल पे आता है उतना सपना लो, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है और आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत अनरियल होती है कि आप कैसे लाइफ में चीज़ों को इतना ज़्यादा चाह देते हो। क्योंकि आई स्टार्टेड टू मैनिफेस्ट विद वन गाय हु इज़ साहिर खान, हु इज़ अ बिजनेसमैन एंड ही यूज्ड टू बी एन एक्टर बैक देन। बहुत साल पहले थोड़ा चल नहीं पाए थे वो बॉलीवुड में, थोड़े फ्लॉप हो गए थे मूवीज़ करके, बट देन ही वॉज अ वेरी गुड एक्टर। मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ उनको शुरू से। बट देन ही टर्न हिमसेल्फ इनटू अ बिजनेसमैन, तो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम। एंड यू नो ही यूज्ड टू लिव इन दुबई, ही स्टिल लिव्स इन दुबई एंड मुंबई एज वेल। तो मैं दुबई से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था बहुत पहले से। सो उन्हीं को देख देख के मेरे अंदर मोटिवेशन आती थी, तो मैं तब जाके वो चीज़ें लिखता था कि मेरे को दुबई में रहना है। आई वांट टू शिफ्ट टू दुबई, आई वांट टू हैव माय मैंशन ओवर देयर, आई वांट टू लिव अ ट्रिलियनेयर लाइफ, और जो भी। तो वो ड्रीम वहाँ से स्टार्ट हुआ था उनको देख देख के। तो तब मैं उन चीज़ों को लिखता था, और वो चीज़ कैसे मैनिफेस्ट हुई कि मतलब बहुत छोटी छोटी स्पेसिफिक चीज़ें होती है। क्योंकि मैंने JBR एक पोर्शन लिखा था अपने उस डायरी में कि मैं JBR में रह रहा हूँ, एंड कट टू द नेक्स्ट ईयर मैं 34th फ्लोर पे सेम लोकेशन पे रह रहा हूँ JBR में, एक बहुत ही अच्छे अपार्टमेंट में। सो दिस इज़ वेरी अनरियल। और जब मैंने वो चीज़ पढ़ी थी, जब मैं बाहर बैठा हुआ था, तो मैंने जब वो उस चीज़ को पढ़ा कि मैंने 1 साल पहले ये चीज़ अपनी डायरी में लिखी थी, तो आई वाज वेरी शॉक्ड कि ये लाइक व्हाट पावर इज़ दिस। एंड देयर इज़ दिस वन बुक ऑल्सो, द सीक्रेट, जो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी एंड मैंने पूरी वो बुक कंप्लीट करी। तो मैंने वो द सीक्रेट बुक पढ़ी थी एंड उसमें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। यू हैव टू आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स, देन बिलीव दैट यू ऑलरेडी हैव दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड देन द यूनिवर्स गिव्स इट टू यू। तो ये चीज़ मैंने उस बुक में पढ़ी थी, एंड देन मैंने उसको अप्लाई किया, रियल लाइफ में अप्लाई किया, एंड दैट इवेंचुअली हैपेंड। सेकंड स्टोरी मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी की, इस वाली गाड़ी में जिसमें मैं बैठा हूँ अभी। अगेन बैक इन 2022 आई वाज वेरी फैट, बहुत ज़्यादा मोटा होता था मैं। वी लाइक बेयरली हैड मनी टू बाय दिस कार। सो मैं वैसे ही अपनी मम्मा को साथ में ले गया था इस महिंद्रा के शोरूम पे कि मेरे को एक गाड़ी पसंद है, मैं एक बारी बस बैठना चाहता हूँ, आप एक बारी देख लो, हम एक ना एक दिन इसको लेंगे। तो मैं अपने मम्मा को साथ में ले गया, और मैं साथ में यहाँ पे फ़ोटो भी अटैच कर दूँगा कि वो फ़ोटो कौन सी थी जिसमें हमने बैठ के फ़ोटो ली थी। तो मैं यहाँ पे उस फ़ोटो को भी अटैच कर दूँगा जहाँ पे मैंने वो फ़ोटो ली थी मम्मा के साथ। एंड हम शोरूम पे गए थे, एंड दिस वाज वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस। दिस वाज अराउंड 26-27 लाख एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 2022 में। एंड हम गए वहाँ पे, इसमें बैठे, हम बहुत खुश हुए थे इसमें बैठ के। दिस वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ आवर बजट, क्योंकि बहुत ज़्यादा EMI इसकी पड़ रही थी एंड हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे उस टाइम इसको। कट टू 2024, 2 साल के बाद, द सेम मॉडल, द सेम कार हमने खरीदी अक्टूबर में 2024 में। सो दिस इज़ वेरी अनरियल, क्योंकि वो भी एक मैनिफेस्टेशन का पार्ट ही था कि मेरे को वहाँ पे शोरूम में जाके इस गाड़ी के अंदर फ़ोटो लेनी है। एंड अगर आप फ़ोटो में देखोगे, जो कि यहाँ पे आपने देख ली होगी, सेम सीट्स है वाइट कलर की, एंड सेम मॉडल है जिसमें मैं बैठा था, जो अगेन एक सपना ही था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम ले भी पाएंगे इसको कि नहीं, कभी भी मैं नहीं विश्वास करता था। बट देन डीप इनसाइड एक चाहत होती थी कि यार नहीं, गाड़ी चाहिए थी मुझे। तो इवेंचुअली 2 साल के बाद हम यही कार ले लेते हैं आउट ऑफ नोवेयर। वो भी एकदम 1 हफ्ते के अंदर प्लान बनता है कि हमने ये गाड़ी बुक करवा दी, एंड देन वी बॉट दिस। सो दिस इज़ वेरी क्रेजी। सो दिस पावर इज़ वेरी क्रेजी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ रियल एंड यू हैव टू बिलीव इन इट। सो दिस इज़ हाउ यू अट्रैक्ट थिंग्स, और आपको उन चीज़ों पे बिलीव और फेथ रखना पड़ेगा जो आप ज़िंदगी में चाहते हो। और ऐसा नहीं है कि मैं उन चीज़ों के लिए काम नहीं कर रहा था। आई वॉज फोकसिंग ऑन माई सेल्फ। आई फिज़िकली ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। आई हैड अ प्लान कि मैं जैसे ही फिज़िकली ट्रांसफॉर्म हो जाऊँगा तो मुझे रोडीज़ में जाना है। सो आई वेंट टू रोडीज़ एज वेल, एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन माई सेल्फ बिसाइड्स ऑफ थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट्स। बट मेरे दिमाग में हमेशा होता था कि यार मेरे को घर पे गाड़ी गिफ्ट करनी है, अपने मॉम डैड को ये देना है, वो देना है, पैसे कमाने हैं। तो you eventually manifest things, but then you don't have to stop working. आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे, अपने काम पे ध्यान दीजिए। धीरे धीरे करके आउट ऑफ नो वेयर चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लेते हो। आई थिंक भगवान हमको हमेशा देखते रहते हैं ऊपर से कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी शिद्दत से लगे हुए हो।
एंड देन आपको पता नहीं चलता है कि आपको जो भी चीज़ें इस दुनिया में अचीव करनी होती है वो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान आपको दे देते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मैनिफेस्टेशंस जो मेरी लाइफ में हुई है। एंड आई हैव वन मोर एग्जाम्पल, मेरे को अभी याद आया। आज से कुछ 8-9 महीने पहले आई रोट कि मैं वर्ल्ड वाइड फेमस हूँ एंड आई एम अ वर्ल्ड वाइड सेंसेशन एंड पीपल आर लिसनिंग टू मी, कि मैं वर्ल्ड वाइड फेमस हूँ, मैं आई एम अ वर्ल्ड वाइड सेंसेशन, आई एम अ वेरी फेमस पर्सन, आई एम अ वेरी पॉजिटिवली इंस्पिरेशनल गाय एंड अ वेरी पॉजिटिवली इंस्पिरेशनल पर्सन। एंड वो चीज़ मेरे साथ इस टाइम हो रही है। पीपल आर एक्चुअली रीचिंग आउट टू मी एंड माई वीडियोज़ आर गोइंग वायरल, माई वीडियोज़ आर गोइंग वर्ल्ड वाइड। जब मैं अपने इनसाइट्स चेक करता हूँ, सो लाइक 50 to 60% जितनी भी रीच है वो आउट ऑफ इंडिया की है। सो दीज थिंग्स आर एक्चुअली रियल। वट एवर यू राइट, वट एवर यू स्पीक, यू अट्रैक्ट। सो मेक श्योर आप जो भी बोलते हो, जैसे थॉट्स रखते हो, आपके साथ आपकी ज़िंदगी भी वैसी बनती जाती है। सो जस्ट फोकस ऑन योर वर्ड्स, फोकस ऑन योर थॉट्स एंड देन द वर्ल्ड इज़ योर्स।